और ऐसे जातिवादी लोगों पर कड़ी कार्रवाई के तहत मुकदमे चल करके SC/ST एक्ट में मुकदमा चल के तुरंत इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि आज संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोक लो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। दीदी निर्देश जी, क्या लग रहा है, गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, पूरे देश में उसे लागू करने की बात की जाती है, लेकिन गुजरात से एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें दलित दूल्हे को पीटा जा रहा है, घोड़ी पर अपनी बारात निकाल रहे थे। क्या गुजरात में कोई दलित दूल्हा यदि घोड़ी पर अपनी बारात निकाल कर ले जाएगा तो क्या दिक्कत होती है जातिवादियों को? ये जो घटना सामने आई है उसके साथ में मारपीट की गई है, क्या लग रहा है? जो लोग ये कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया है, सबसे पहले तो ये खबर उन लोगों को पढ़नी चाहिए, उन लोगों को अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए कि आज जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन आज ही आज़ाद भारत में घोड़ी पर चढ़ने पर लोग मारपीट कर रहे हैं। लोग उसको घोड़ी से उतार करके खुशी महसूस कर रहे हैं कि अजी हमने घोड़ी से उतार लिया, क्योंकि दलित घोड़ी पर चढ़ेगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये समाज के अंदर अगर ऐसे लोगों के दिमाग में ये गंदगी भरी हुई है कि घोड़ी पर चढ़ने से इनका धर्म भ्रष्ट होता है, घोड़ी पर चढ़ने पर इन पर सामाजिक व्यवस्था पर चोट पहुँचती है, तो मैं ये मानती हूँ कि अब इनकी ये जो भावना है ये बार बार आहत होती रहेगी, क्योंकि भारतीय संविधान सबको अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपने लिटरेचर में ये बात कहते थे और उन्होंने कई अखबारों की कटिंग अपने आर्टिकल में जोड़ी हुई है कि उस समय भी लोग ना तो कुएं पर चढ़ने देते थे, ना घोड़ी पर चढ़ने देते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज भी, जब आज़ाद भारत से पहले तो ये घटनाएं होती थी, आज संविधान के होते हुए इतना बुरा हाल है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि संविधान से पहले कितनी बुरी स्थिति इन लोगों की रही होगी, इनकी मानसिकता कैसी रही होगी। एक तरफ तो ये ढोंग करते हैं कि भी सारे हिंदू हम भाई भाई हैं, सारे हम एक हो जाएं। क्या घोड़ी पर चढ़ने वाला भी हिंदू है और घोड़ी से उतारने वाला भी हिंदू है? दोनों हिंदू है ना। घोड़ी से उतारने वाला कोई किसी बाहर का नहीं है, चीनी या पाकिस्तानी या किसी अन्य देश का नहीं है, इसी देश का है और इसी धर्म का है। तो एक ही धर्म के अंदर जब तुम उस धर्म के निचले तबके के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दोगे और फिर क्या होगा, हम सारे हिंदू एक हो जाओ, तो भाई तुम्हारा काहे का धर्म? धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी मानवता खतरे में है, तुम्हारी जो वर्चस्व बनने वाली, जो ऊंचाई पर रहने वाली जो सोच है वो खतरे में है। इसलिए तुम कहते हो बार बार धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में अगर होता तो इस भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो दलित अछूत, जिन्होंने देश को खतरे में देख करके अपनी कुर्बानियां दी, आज वो लोग कुर्बानियां देने के लिए सबसे पहले आगे आते, लेकिन उन्हें पता है इसी धर्म के लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, घोड़ी पे तक नहीं चढ़ने देते। और समझ में ये नहीं आता घोड़ी से दिक्कत क्या है भाई? अरे पैसा दलित लगाए, घोड़ी पे दलित उसका खर्चा करे, घोड़ी को दलित सजाए, चढ़ेगा वो, बैठेगा वो, बारात उसकी, दुल्हन उसकी, बाराती उसके, खर्चा उसका। ये बाकी लोगों को दिक्कत क्या होती है, समझ में नहीं आता। अरे तुम्हें दिक्कत है तो तुम घोड़ी पर चढ़ो, घोड़ी पर उतरो, घोड़ी पर ना जाओ। तुम अपने देखो ना, उनकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में कैसे तुम घुस कर ये कह सकते हो कि तू घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा। और रही बात घोड़ी पर चढ़ने ना चढ़ने की, अरे दलित घोड़ी पर तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा है, अब तुम घोड़ी की बात कर रहे हो। दलित जो हवाई जहाज चला रहा, दलित जो ट्रेन चला रहा, दलित देश के अंदर ऐसी कई शादियां हुई हैं जो दलितों ने जो है घोड़ी को छोड़ करके हवाई जहाज से बारातें लेकर आए हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम घोड़ी की बात करो, दलित तो जो है हवाई जहाज पे भी चढ़ के आएगा। दलित तो इस देश की, दुनिया के अंदर, इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा और दलित इस देश के अंदर एक दिन इस देश में मानवता भी स्थापित करेगा। घोड़ी से क्या दिक्कत है ये अपर कास्ट के लोगों को? ये बताएं अपर कास्ट के लोग, घोड़ी से क्या रिश्ता भाई? घोड़ी से रिश्ता क्या है समझ में नहीं आता। गाय का रिश्ता तो तुम खोल के बता देते हो, गाय तो हमारी माँ है, लेकिन घोड़ी तुम्हारी क्या है? घोड़ी की बात समझ में नहीं आती। तुम मतलब घोड़ी से प्यार कर सकते हो, लेकिन दलित से तुम्हें प्यार नहीं है। दलित अगर घोड़ी पर चढ़ेगा तो दर्द तुम्हें होगा। क्या क्या तुम्हारी नब्ज कग्गा घोड़ी की कमर पर तुम्हारी जो है इज्जत रखी है, या घोड़ी से तुम्हारी कोई पुराना रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है भाई? ऐसा तो कोई जब ही नफरत कर सकता है जब किसी से रिश्ता होगा। चलो गाय के नाम पर तुम कहते हो गोकुशी नहीं करने देंगे, मॉब लिंचिंग कर देते हो क्योंकि गौ को माता कहते हो तुम, ठीक है भाई। बछड़ा उसका बच्चा ना हुआ, तुम ही गाय के बछड़े होगा, हम तो तुम ही मान लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे जब घोड़ी की आती है तो घोड़ी वाली बात समझ में नहीं आती। तुम्हारा घोड़ी से रिश्ता क्या है? घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम्हें इतना दर्द होता है? अरे घोड़ी पर चढ़ने से उसको तकलीफ होनी चाहिए जिसकी घोड़ी है। घोड़ी का मालिक तो पैसा लेता है, घोड़ी से अपना व्यापार कर रहा, रोजी रोटी खा रहा है। एक तरफ तो कहते हैं हम लोगों को रोजी रोटी देते हैं, घोड़ी वाला भी रोजी रोटी के लिए अपनी घोड़ी लेकर घूम रहा है। तुम जो है फिर इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करा दो, घोड़ी पर ना चढ़ेंगे। तुम्हें अगर घोड़ी से दिक्कत है तो इस देश के अंदर जब जब जातिवाद का सर ऊंचा होगा तब संविधान उनको काबू में करने के लिए हर अपराध की यहाँ धारा बनी हुई है। आईपीसी के हर सेक्शन यहाँ पर हर अपराध के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोग, अभी देखा आपने, ये सब कर तो दिया लेकिन अब बाद में वो माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और जेल में जाएंगे। अब नहीं बचने वाले वो किसी भी हालत में। तो ऐसे घमंड में आकर, जाति अहंकार दिखाकर किसी भी व्यक्ति को घोड़ी से उतारने की या किसी को मारने की, पीटने की, कोई भी जातिवादी व्यक्ति अगर सोच रहा हो तो मैं होश में रह के बता दूं कि आपको होश रहना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये संवैधानिक अपराध है, ये कानूनन अपराध है, इसकी दंडनीय सजाएं हैं, इसकी बहुत सजाएं हैं। कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं आएगा, कोई तुम्हारा
नेता बचाने नहीं आएगा, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जरा होश में रहकर दलितों से लिपटना, होश में रहकर घोड़ी की पैरवी करना, ना तुम्हें घोड़ी बचाना आएगी, घोड़ी भी लात मार के भाग जाएगी। हट, मेरा इनसे कोई रिश्ता ना, बेमतलब बदनाम कर रखा है, गाय को बदनाम कर रखा है, बिल्ली को, कुत्ते को, छुछुंदर को, सबको रिश्ता बना रखा है। बस दलित से नफरत है इन लोगों को। लेकिन इसके पहले जो है गुजरात में दलित घोड़ी पर सवार हुआ तो उसको मर्डर कर दिया गया था। इसके अलावा मूछें रखी तो उसका भी मर्डर कर दिया गया था। आखिर संविधान लागू है देश में, सबको आज़ादी है घोड़ी पर बैठने की, मूछें रखने की, दाढ़ी रखने की, नए कपड़े पहनने की। ये दलितों से इतनी दिक्कत क्यों मानते हैं अपर कास्ट के लोग? उनकी दिक्कत इस बात से है कि उन्हें लगता है कि जो दलित या जो उनके बनाए हुए जाति व्यवस्था में जिनको उन्होंने नीच कहा, छूत कहा, जिनको सम्मानित नाम रखने का भी अधिकार नहीं दिया, जिनको अपने सामने बैठने का भी अधिकार नहीं दिया, वो पैरों में बैठते थे, बाबूजी बाबूजी करके झुक कर बैठते थे, आज वो घोड़ी पर बैठ जाते हैं और आज वो बारात निकाल कर हमारे सामने से ये दिखाते हैं कि हम भी बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो इनकी जो भावना को ठेस पहुंचती है कि यार हम अभी तक हम ही ऊंचे थे, अभी ये भी ऊंचे बन के दिखा रहे हैं, क्योंकि संविधान अब उनको ऊंचे उठने के अधिकार दे रहा, उनको जानकारी हो रही है, उनको अपने अधिकारों की जानकारी हो रही है। पहले वो थानों से डरते थे, पुलिस से डरते थे, अब उन्हें यह पता चल गया कि थाने और पुलिस इनके भी लिए हैं, ना कि बड़ी जातियों के लिए हैं। तो ये जो डर उनके मन से निकला है, वो इस डर को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, वो उस डर को उनके मन में दोबारा से डालना चाहते हैं, डंडे के चोट पर, लाठी के चोट पर, बंदूकों के जोर पर, और अगर कुछ भी ना हो तो मार पीट करके, कैसे भी करके उनके मन में वो दहशत और डर बिठाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक किसी भी डर की, किसी भी एक पीरियड की एक सीमा होती है, उसका अंत होता है। आज दलितों को मैं ये कह देना चाहती हूँ, इस देश के अंदर SC ST समाज को, कि तुम्हारा शोषण हो रहा, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, तुम्हें आंखें निकाल के खड़ा होना पड़ेगा। वो तो तुम्हारा शोषण करके खुद आनंद ले रहे हैं, अब देखना तुम्हें है कि तुम्हारा भला किस में है। तुम्हारा भला अगर उनसे पिटने में, छितने में, कुटने में है तो पिटते कुटते रहो, अगर तुम्हें भला दिखाई देता कानून में है, संविधान में है, तो संविधान की तरफ जाकर के तुम अपनी सुरक्षा करो। तो ये तो इनको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा भलाई किस में है। वो तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, सदियों से पीटते हुए हैं। किसी भी दुकानदार को अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति से फायदा है तो वो अपना फायदा कभी भी छोड़ेगा नहीं। उन सामंतियों को, जातिवादियों को तुम्हें पीटने में, तुम्हें कूटने में फायदा, जब वो पीटते कूटते तो उनके बच्चों का कॉलर ऊंचा होता है कि देखा दलित के को मेरे बाप ने कल ही मारा और तू है कौन मेरे सामने, उसका बच्चा कल को उसके बच्चों को मारेगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अगर तुम आज नहीं रोकोगे इसको तो कल को तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे आप मुझे शूट कर दो। मोदी जी खुद ऐसा बयान देते हैं, उसके बावजूद विकास मॉडल कहते हैं गुजरात को, वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ये इशारा ही तो है, लोगों को पता है कि मोदी जी हमें इशारा दे रहे हैं कि खूब मारो इनको, खूब मारो, वरना प्रधानमंत्री होकर के एक रातों रात कानून बना सकते हैं। प्रधानमंत्री रातों रात क्या क्या नोटबंदी कर सकते हैं इस देश के अंदर, तो क्या जातिबंदी नहीं हो सकती है? लेकिन वो नहीं करते। वो जातिबंदी करने की बजाय और देश में जाति को आधारित शोषण पर कठोर कानून बनाने की बजाय यहाँ वो ये कह रहे हैं कि उनको गोली मत मारो, मुझे मार लो। अरे भाई, कैसे प्रधानमंत्री है, कैसा ऐसा है प्रधानमंत्री, पावर है आपके हाथ में और आप इस बात को कह रहे हैं? ये तो कोई कमजोर पड़ी हुई वो महिला या कोई कमजोर बालक या कोई इस तरह का अपाहिज आदमी कहता है, जिसके हाथ में जान नहीं होती, जिस पर शक्ति नहीं होती, जिस पर पावर नहीं होती। आपके पास देश की समस्त पावर आपके हाथ में है और आप इस तरह के असहाय और कमजोर बयान दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि जातिवादी सामंती लोग तुमसे ज्यादा मजबूत हैं और वो इस बात का एहसास करा रहे हैं कि भैया मैं तुम पे कार्रवाई नहीं कर सकता और गोली तुम मुझे मार नहीं सकते। तो उन्होंने दोनों तरफ से रास्ता खोल दिया जातिवादियों के लिए, इसलिए देश के अंदर घटनाएं बढ़ी हैं। घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा बयान दिया है और मोदी जी के इस बयान से देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। लेकिन गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है देश में। यही तो इनका विकास है। इनका विकास मनुस्मृति के आधार पर है, जिस विकास में पौंगे, पंडे, धूर्त, मूर्ख, ढोंगी इस तरह के लोगों का विकास हो और देश की आम जनता, गरीब आवाम उनकी जो है भिखमंगी चुन्नी पर अनाज के लिए उनके पीछे पीछे भागते रहे, मुट्ठी भर अनाज के लिए उनके पीछे बाबूजी बाबूजी करके प्रणाम करें, उनके पैर छुए, उनके पैर दबाए, 10 बार उनको नमस्कार करें, तब उनको रोटी देवे वो। तो ये ऐसा राज चाहते हैं और उसी राज को ये कहते हैं गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल मनुस्मृति के आधार पर बना रहे हैं और गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये कोरा सपना है, मनुस्मृति का समय चला गया। मनुस्मृति तो जूती के नीचे है लोगों के। अब मनुस्मृति को बहुत पहले लात मार दी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसको जला चुके हैं। इस विचार का जलना बाकी है और ये विचार भी एक दिन जरूर जलेगा। हम जैसे लाखों करोड़ों लोग इस देश के अंदर तैयार होकर इस विचार को भी खत्म करेंगे और विचार को विचार से खत्म किया जा सकता है। हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, हमारी उस विचार से दुश्मनी है जो गैर बराबरी की बात करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। यहाँ भी जातिवाद की घटना कम नहीं हो रही है। यहाँ पर भी शादी में डीजे पर गाने बजाने को लेकर दलितों की बारात में झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। यहाँ तो कहते हैं कि बहुजनों का राज रहा है।
बहुजनों का राज रहा है, लेकिन अब तो नहीं है ना। जब रहा है तब की आप घटनाएं उठाइए। मैंने फिर वही बात कही कि इस देश के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना है, उस समाज में आप, मैं, हम बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उस समाज के अंदर जब तक भाईचारा नहीं जाएगा, जब तक इस जातिवाद का जो जहर है हमारे दिमागों में रहेगा, हम अपने पड़ोसी से जब तक मोहब्बत नहीं कर सकते, जब तक हम उसकी भूख में अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। वो भूखा मर भी जाएगा तो हम दर्द महसूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे मन में यह है कि वो मेरी जाति का नहीं है, वो मेरे धर्म का नहीं है। और जब तक लोगों के दिमाग से इस चीज़ का जो वायरस है धर्म और जाति का, ये नहीं निकलेगा, तब तक इस देश में ये घटनाएं होती रहेंगी। और जाति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी लोगों को लगता है तो इस देश के अंदर मैं कहती हूँ कि जिस धर्म ने हमें नीच बनाया, वो धर्म हम नीच नहीं है, वो धर्म नीच है जिसने नीच बनाने की प्रक्रिया चालू करी, जिसने लोगों को नीच बना दिया। तो ऐसे नीच धर्म की अगर हम बात करें, ऐसे नीच लोगों की बात करें, तो हमें क्यों उस नीच ग्रुप में रहना है? हमें क्यों उन नीच लोगों के ग्रुप में रहना है? उस सिस्टम में क्यों रहना है जिस सिस्टम में हमारा सम्मान नहीं है, जिस सिस्टम में हमें जूता मारा जाए, जिस सिस्टम में जूते में पानी पेशाब पिलाया जाए, जिस सिस्टम के अंदर हमारी बहन बेटियों को मार दिया जाए और छोटे से लाइन में लिख दिया जाए कि दलित की बेटी मारी गई और रेप हो गया और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। जहां उनको पीटने कूटने के बाद में उन पर कानून लागू होने की बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा है और कमजोर होकर के ये कहें कि उनको मत पीटो, मुझे गोली मार लो। तो ऐसे देश के अंदर सिस्टम चलाने वाले लोग खुद चाहते हैं कि जातिवाद रहे। सरकार अगर चाहे तो एक दिन के अंदर जातिबंदी हो सकती है, जैसे नोटबंदी हुई वैसे जातिबंदी भी हो सकती है। लेकिन सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। अगर ये नहीं होंगे तो सरकार के बाद दूसरी सरकारें कैसे बनेंगी? वो उनको बताएंगी कि ये तो तुम्हारा शोषण करना भैया, हम नहीं करेंगे, हमें ले आओ। और ये फुटबॉल की तरह ये समाज कभी इधर आले पाले में खेलता रहेगा और ऊपर की जो पार्टियां हैं इनका ऐसे ही शोषण करती रहेंगी।